है, जानना है, देखना है तो कुछ नहीं करना है आपको। वो नोट्स खोलिए, उस नोट्स में आपको किडनी का ए से लेके एस एडिशन डिजीज एडिशन से लेके इन्फ्लेमेशन, ग्रोथ, सिस्ट, सब कुछ है। एक रूब्रिक, एक सिंगल रूब्रिक पे मेडिसिन, मल्टीपल रूब्रिक पे मेडिसिन, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, ट्यूमर किडनी, सिस्ट किडनी, CRF, ARF, इन सब के रूब्रिक मिलेंगे आपको। और रूब्रिक से रिलेटेड केस दिखाएंगे हम आपको, तो उस रूब्रिक का इंटरप्रिटेशन सिखाएंगे हम आपको। तो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जेनेसिस ऑफ रूब्रिक, दैट मीन्स जेनेसिस ऑफ दैट रूब्रिक, कि भाई ये रूब्रिक, ये जो ये सिम्टम आया, जैसे मान लो एल्बुमिरिया आया तो उसके पीछे क्या कारण था, किडनी में सिस्ट आया तो क्या कारण था। अब वो कारण शरीर और मन पे समझ के आप दवाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी कड़ी में हम पहले, लास्ट बीमारी बची है, कौन सी बीमारी बची है भाई अजीत बताओ, लास्ट बीमारी कौन सी थी? कैंसर ऑफ किडनी, किडनी ठीक। कैंसर। तो हम लोग किडनी के कैंसर को समझ लेते हैं। उसके बाद अगर हमको जीवन भर अपनी किडनी को संभाल के रखना है, मान लो जीवन भर हमें अपनी किडनी को संभाल के रखना है, तो एक बात आप लोग समझ लीजिएगा, और इस बात को गांठ बांध लीजिएगा सर मैम, कि हर एक ऑर्गन का हेल्थ का अलग क्राइटेरिया है, उसके हेल्थ का अलग इन्वायरमेंट। जैसे पेट हेल्दी रखना है तो उसके लिए अलग काम करना है, घुटने हेल्दी रखना है तो अलग काम करना है ना। ऐसे नोज हेल्दी रखना है तो अलग काम करना है, आईज हेल्दी रखना है तो अलग, आईज को हेल्दी रखने के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो उसका खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर, रख रख रखाव तक, आंखों का अलग कॉन्सेप्ट है। आंखों का जो खान पान है, रख रखाव है, हो सकता है पेट का खान पान रख रखाव से डिफरेंट हो। समझ आप लोगों को, वैसे ही हर एक ऑर्गन के रख रखाव का इमोशन अलग अलग है। समझ रहे हैं? तो बीमारी किडनी की बीमारी अगर हो किसी को, तो किडनी के बीमारी का मानसिक रूप से रख रखाव अलग है। हाँ, तो हम समझते। आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने ये इमोशन करेक्ट रखे हैं, अभी लास्ट में हम आपको छोटा सा पार्ट बताएंगे, कि अगर आपने ये सारे इमोशन बिल्कुल परफेक्ट रखे हैं, तो आप अपने किडनी को हेल्दी रख रहे हैं एट द लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल, एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ इमोशन, आप अपनी किडनी को स्वस्थ रख रहे हैं। दैट मीन्स ये वाला इमोशन से दूर रहोगे तो कभी किडनी खराब नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए, देखिए सर ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं नोट्स में, मैं नोट्स भी दे दिया हूँ, एक बार रीसेंड भी कर दूंगा तो जो नए लोग आए हैं उनको भी मिल जाएगा। और एक एक बीमारी पे बात करी मैंने, पैरेनकाइमल डिजीज पे बात करी, आजकल CKD का पेशेंट होते हैं, उसमें कौन सी फीलिंग आती है, किस फीलिंग की वजह से ये चीजें बदलती हैं, इन सब पे बात मैं कर सर चुका हूँ। नमस्ते। नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हैं? अ, रितेश त्रिपाठी बोल रहे हैं सर। अरे त्रिपाठी जी, क्या हाल है? सर बढ़िया है सर, बढ़िया है सर। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए त्रिपाठी जी। जी सर। नहीं सर, अब करेंगे सर, थोड़ा सा भागा दौड़ी ज्यादा चल रही थी। भागा को दौड़ी करने के लिए स्थिर हो जाएं आप। रजिस्ट्रेशन कराना है सर, लखनऊ में तो, यूपी में सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते चलिए, बस, हम भी लेट हैं। जी भैया, सर हम भी लेट आए हैं। नमस्ते हम भी आए, दिनेश। अच्छा आप भी आएंगे, आइए आइए मिलने आइए। चलिए अजीत, आजकल तुम्हारे यहाँ बहुत शोर मच रहा है, क्या बात है, तुम्हें डांटा जाता है रोज? अजीत को रोज डांटा जा रहा है आजकल। देखिए, यहाँ से बात करेंगे हम लोग किडनी के कैंसर पे। देखिए, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, बहुत सावधानी से समझिएगा। कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को सीए और रूब्रिक है किडनी कैंसर, पता है कि नहीं आप लोगों को? दो दवाई है इसमें, दो दवाई का नाम जो बताएगा, पार्टी दे देंगे अभी। किडनी के कैंसर की दो दवाई है कंप्लीट में, बाकी और जगह तो कई दवाइयां आ गई हैं, लेकिन दो दवाइयां एकदम किडनी के कैंसर में मिलेंगी आप। चलिए इसी पे पहुंचेगा तो दिखाएंगे आपको, उसमें से एक आर्सेनिक है, ठीक है। देखिए लिखा है, व्हेन अ किडनी कैंसर मैनिफेस्ट इटसेल्फ, जब किडनी का कैंसर अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा होता है, जब पहले संभावना, आदेश 400 परिला। हाँ, जब संभावना होती है कि अब किडनी का कैंसर हो सकता है इसको,
उस टाइम पे विचारों में क्या उथल पुथल चल रहा होता है। तो देखिए लिखा है, when a kidney cancer manifests itself, we have necessarily lived in a very strong conflict concerning internally feel unable to mark your territory। अंदर से एकदम असहाय हो जाते हैं, एकदम असहाय हो जाते हैं अपना टेरिटरी, अपना वजूद, अपना स्थान बनाने में। देखा ना, अपने टेरिटरी मार्क करने में असहाय, अंदर से एकदम हेल्पलेस फील हो रहे होते हैं। और रिलेटेड टू लिखा है, नॉट नो विच साइड शुड गेट, नहीं होता है कि मेरा साइड किधर है। ये दुनिया तो सब ना इधर का रहा ना इधर का रहा, मैं किधर में रहूं, क्या मेरा है, किधर में जाऊं। याद करिए, ऐसा सोचिए, एक सिचुएशन सोचिए ऐसा कि जीवन भर काम करके हमें एक 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 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ। किधर के रहे हैं, इंडिया जाए कि पाकिस्तान जाए, कहाँ जाए, हम बीच के हैं, किधर है। इधर जाए तो ये भगा रहा, उधर जाए तो वो भगा रहा, कहाँ जाए। मेरा तो कुछ है ही नहीं। सारा कुछ करने के बाद भी मेहनत खूब करी हमने, हमने जी जान लगा दी अपने देश के लिए, और आज देश भी नहीं हमारा है। तो ये जो सिचुएशन है, रिलेशन भी होता है इसके, दो दो लोगों के बीच में रहे और दोनों ने नकार दिया, ना इधर के रहे अजीत, ना इधर के रहे। ये हेलो, रिलेट कर रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना ये बात जो बता रहा हूं आप लोगों को। यही है मेन किडनी कैंसर, यही शुरुआत होती है किडनी की बीमारी की, यहीं से कि पूरी मशक्कत कर ली हमने, ना ना घर की इधर ना के घाट। बच्चे अजीत, ना इधर के बच्चे, किधर टेरिटरी बनाए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, एगेरिकस के साथ ऐसा होता है, या हम बताएं, वो जो अभी हमारे देश में जो चल रहा था, अभी ये जो क्या बोलते हैं, समलैंगिकता, समलैंगिकता क्या बोलते हैं बेटा उसको, जो वो लोग होते हैं बीच वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, रिफ्यूजी। ट्रांस होमोसेक्सुअलिटी। रिफ्यूजी। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर वालों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। ये जो थॉट प्रोसेस था इससे पहले, ना इधर के ना इधर के, बीच के, ना इधर टेरिटरी बना पा रहे हैं ना इधर टेरिटरी बना पा रहे हैं, हमारा कोई अपना आइडेंटिटी ही नहीं है। और देखना, हमेशा एल्यूमिना आपको दिखेगा, हमेशा एल्यूमिना दिखेगा। दिस इज कंफ्यूजन ऑफ, फंगस। कंफ्यूजन ऑफ। फंगस भी तो रहेगा। जी बेटा, फंगस भी रहेगा ना सर इसमें तो फिर? फंगस भी रहेगा। तो अभी जब हम रूब्रिक जाएंगे ना, किडनी का रूब्रिक डालेंगे ना आपको, हर जगह आपको क्या मिलने वाला है देखिएगा, एल्यूमिना, 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 एल्यूमिना। और जब जब ऐसी चीजें आएंगी, अनेबल टू मार्क, जब हम कंफ्यूज हो रहे हैं टेरिटरी के लिए याद करिए, एल्यूमिना का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है, आइडेंटिटी कंफ्लिक्ट। कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी। ये एल्यूमिना का है। और एल्यूमिना का सबसे बड़ा सिम्टम ये, एल्यूमिना किडनी के हर पैथोलॉजी में आपको दिखेगा, देखिएगा। आप गूगल करके, गूगल को यार, गूगल क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं सर जी। कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी पेशेंट हमें आके कैसे रिप्रेजेंट करेगा? बहुत आसान है मैम, कहेगा मैं अपनी जगह ही नहीं बना पाया कहीं, मैं जहां गया मुझे मेरे वजूद के लिए हमेशा लड़ना पड़ा। ठीक है, हमेशा उसके साथ दो विल रहे। जैसे चांदी के बारे में जानती है ना मैम, तो चांदी यस सर। और एल्यूमिनियम दोनों में क्या अंतर है, मॉर्फोलॉजिकली कोई अंतर है? दोनों को एक साथ रख दिया जाए तो क्या डिफरेंशिएट कर पाएंगे आप कि चांदी है कि एल्यूमिनियम है, बताइए। सर चांदी ज्यादा ब्राइटर है। चांदी ज्यादा ब्राइटर है, ब्राइटर तो वो भी बहुत ज्यादा है। तो यही होता है आइडेंटिटी का प्रॉब्लम, ये आपको दिखेगा नहीं, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। कैसे? जैसे ज्यादा रहेगा एल्यूमिना सर। के साथ चलता है, एल्यूमिना जो होता है दिखता वैसा है, सबसे ज्यादा काम किससे लिया जाता है, सबसे ज्यादा आपके घर को स्ट्रांग कौन बनाता है, अपने आसपास देखिए, आपको एल्यूमिनियम ज्यादा मिलेगा कि चांदी ज्यादा मिलेगी? एल्यूमिनियम सर। एल्यूमिनियम। आप एल्यूमिनियम से काम ज्यादा ले रहे हो,
एल्युमिनियम पे पूरा घर टिका हुआ है, हर चीज, खाना से लेके हर चीज तक हम है। और एल्युमिनियम कुछ नहीं करता है, वो चांदी कुछ नहीं करता है, और उसको हम टॉप पे रखते हैं। यही चीज उसको चुभती है, यही आइडेंटिटी है। दिस इज थिंक ऑफ कंपैरिजन। कहते महंगा है बताइए, ना सर, पर इसमें क्या करें? ये चीज उसको समझ नहीं आती ना, इसीलिए पूरा, क्योंकि ये, यही तो उसकी नासमझी है ना, यही तो कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी है। समझ रहे हैं? वो लोग बोलते हैं आके कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं पूरा दिन मैं ही करता हूँ, सब मैं। ये बड़ी वाली, ये जो हमारी छोटी जेठानी है, उसका मर्द कमाता है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। यू नो, उसका मर्द कमा रहा है, हम सारा काम करते हैं, तो कंपैरिजन, कंफ्यूजन ऑफ आइडेंटिटी यही है। ऐसे मिलेगा आपको। वंस वी गो थ्रू एलिमिना ना, आपको और अच्छे बढ़िया समझाए, देखिए समझा ही देते हैं आपको, लेकिन इसके लिए मुझे एलिमिना का लेकिन प्रैक्टिस सर करना पड़ेगा, अगर आप लोग एग्री करते सर हैं तो। लेकिन एल्यूमिनिया का एक रूब्रिक है सर, हेड टू बिलोंग्स अदर। एज क्या? बिलोंग्स टू हाँ, अदर। हेड टू बिलोंग्स अदर, ठीक है। ये अलग कहानी, हेड्स बिलोंग्स टू अदर। हेड्स बिलोंग्स टू अदर मीन्स, बताइए। दूसरे से निर्भर रहेगा, सलाह दूसरे की यही तो हाँ। होगी। आइडेंटिटी का कंफ्यूजन हम्म। है। हमको पता ही नहीं हमको किसके साथ रहना है, जो कह दिया ये कहिए ये करो, यस। ये कह दिया ये करो, वो कह दिया ये करो, कर रहे हैं। आइडेंटिटी का यस सर। कंफ्यूजन। एल्यूमिना ज्यादा करप्ट होता है। उसको करप्शन क्यों करता है वो? क्योंकि वो चांदी तरह। चांदी को बीट नहीं कर पाएगा, लेकिन चांदी को कंपेयर करने के लिए वो करप्शन करता है, इसीलिए उसको करप्ट मेटल कहा जाता है। सुना होगा, बाबू लोग चांदी होता है, बाबू लोग एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिना। सुना होगा, बाबू लोग पैसा लेगा तो कर देगा, ईमानदार वाला चोर, ईमानदारी वाला चोर, यही लोग होते हैं। पैसा दिए, काम पूरा, नहीं दिए नहीं किए, यही लोग होते हैं अंडर टेबल, ईमानदारी से बेईमानी का काम करते हैं। वो कहते हैं भैया ये काम बहुत सही करता है, पैसा दे दो सारा काम करा देगा, क्योंकि काम करने की जज्बा होता है उसको। तो वंस यू गो थ्रू एलोवेरा, बहुत मजा आएगा। एलोवेरा मेरी फेवरेट दवाई है, और बहुत अच्छे से काम करती है ये। देखो, जो जितना ज्यादा मिलता है नेचर में, वो उतना ज्यादा उसके पेशेंट भी होते हैं। नेचर में ज्यादा कौन मिलता है? एल्यूमिना। एल्यूमिना के पेशेंट ज्यादा मिलेंगे आप। नेचर में जो जितना ज्यादा मिलेगा उसके मरीज उतना। और एक और बात बताएं, जहां पे जो एडवर्सिटी होती है, वहां पे उसकी औषधि भी होती है। समझे? जो बीमारी जहां जितना कॉमन, उसका, क्योंकि नेचर हमेशा क्या करती है जी, नेचर क्या करती है हमेशा? बैलेंस। बैलेंस बनाती बैलेंस। है। क्यों बारिश के मौसम में, क्यों जाड़े के मौसम में ऐसे फल मिलते हैं जो गर्मी देते हैं, और क्यों गर्मी के मौसम में ऐसे फल मिलते हैं जो शीतलता देते हैं, बताओ। खरबूज बैलेंस। तरबूज पहले तरस जाते थे हम लोग जाड़े में खाने के लिए, तो अब तो आर्टिफिशियली हो गया है, तो हर जगह मिलता है। लेकिन ककड़ी कब मिलेगा, खीरा कब मिलेगा, बताओ। गर्मी कुकुम्बर में। कब मिलता है? गर्मी में जाड़े में सर, मिलेगा। गर्मी में। बैलेंस रखना है ना। एग्जैक्टली, और ये प्रकृति रखती है। तो काहे परेशान होते हो आप लोग? और जब जब आप अननेचुरल होते हो, तब तब प्रकृति विल हिट, ए चल पीछे। हमारे सर थे, सर हमारे सर थे मैम, गर्मी में टमाटर नहीं खाते थे। मतलब गर्मी में टमाटर, गर्मी में मटर नहीं खाते थे। कहते बॉडी हमारी इसके लिए गर्मी में बनी नहीं है। वो बहुत, मतलब 99, मतलब 100 साल तक जिंदा रहे वो, 102 साल तक। नेचर के हिसाब से खाते थे, मतलब जिस नेचर में जो होता है उसी हिसाब से। तो हमारी बॉडी, उससे हमारी बॉडी में वही बदलाव होता है ना। कहते मतलब वो टमाटर के सीजन में टमाटर खाते थे, गाजर के सीजन में गाजर खाते थे, मटर के सीजन में मटर खाते थे, अंगूर के सीजन में अंगूर खाते थे। ये उनका था। तो हम लोग तो मार, आज मार सतरंगी खाना शुरू हो गया है, एक ही टेबल पे सब रहता है और सब खा रहे हैं, इसको हम मानते हैं एडवांस है। तो सर कहते थे एक बात कहते थे, द मोर वी डेवलप, द मोर वी डेवलप, द मोर वी go away from the nature, and the more we go away from the nature, the more we go speedily towards our death। सीधा फंडा था उनका।
जितना विकसित होंगे उतना प्रकृति से दूर जाएंगे, और जितना प्रकृति से, वो हिंदी में बोलते थे कि हम जितना विकसित होंगे उतना प्रकृति से दूर जाएंगे, और जितना प्रकृति से दूर जाएंगे उतनी ही ज्यादा मौत के नजदीक जाएंगे। करीब जाए। और ये इतना सटीक है, आज भी आप देख लो, मेरी बात को काट के दिखाओ, जाने यस। कितने लोग गए थे मेरे साथ नेपाल सेमिनार? जितने लोग गए थे, वहां जाते ही आपको प्रकृति से दूर हो गए, मतलब एकदम आपको लग रहा था एकदम प्रकृति के नजदीक आ गए हैं आप, इसके पास से। एकदम। और वहां लोग मतलब आप लोग, सही पानी नहीं मिला, सही खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपका चेहरा चमक रहा था। और जैसे होटल में गए सब बढ़िया मिला, लेकिन मानसिक अशांति भंग हो गई। तो सर जितने भी ये आपका सेमिनार नेचुरल इसलिए चीज है, अटेंड नहीं कर पाए हम। हाँ, ये जितने आपका भी नेचुरल, नंद जी कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे आप। तो जितने भी ये नेचुरल जगह है, जाके देखो, ये आदिवासी लोग, या जहाँ पे प्रकृति है, जहाँ पे विकास कम है, वहां पे जिंदगी अच्छी है, बीमारी कम है। और हम लोग कैंप में थे तो बीमारी कैसा मिला अजीत? स्किन की बीमारी मिली, पेट की बीमारी मिली, यस। और कोई बीमारी नहीं मिली। थोड़ा बूढ़े वाला। बूढ़े लोग कह रहे स्किन पे खुजली हो रही है, पेट में गैस बन रहा है, इससे ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी। और जहां कैंप करते वहां पे पीसीओडी, थायराइड, हाइपरटेंशन, इसके मरीज ज्यादा है। क्यों भाई? तो लॉजिकली जब ज्यादा सोचोगे आप बीमारी। लोग तो आपको ये समझ आएगा कि जीवन बहुत आसान है। प्रकृति के साथ रहना सीख लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। नेचर के साथ रहने में मन में शांति रहती है, मेंटल डिस्टरबेंस कम होता है, मन यस सर। शांति मिलती है, मैं और आप दूर लोग रहने को पर बता नहीं सकता शांति है। कि मेरा इतना मन करता है उस जगह पे जाने का दोबारा, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने मेडिकल कैंप रखा है, अब उस कैंप को हटाना पड़ गया, लेकिन हम लोग करेंगे। सर, गुड इवनिंग हाँ। सर। यस। सर, जैसे आपने अभी बताया ना कि ये टेरिटरी वहाँ के, कि अगर वो बोल रहा है कि मैंने किसी इतना इतना जिंदगी भर काम किया लेकिन एक गज जमीन तक नसीब नहीं। सर, अगर ये कोई रिलेशंस में बोले तो जैसे कोई ये बोल रहा है कि मैंने बहुत बीती किया जाएगा। रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है। रिलेशन हर चीज टेरिटरी है। अगर हमारा आपका कोई रिलेशनशिप है मैडम, तो ये हमारा अधिकार है आप पे ना। और हमने पूरे टूट के सारा कुछ कर लिया, लेकिन कहाँ अधिकार ही नहीं मिला। हम आपको बोल नहीं सकते, हम आपसे बात नहीं कर सकते, हमने सब दे दिया अपना। टेरिटरी का मतलब खाली 2 गज जमीन नहीं, टेरिटरी इज एवरीथिंग। व्हाट इज रिलेशनशिप? इज सिंपल। अब इज अ हम एक दूसरे पे परस्पर एक दूसरे का अधिकार, हर चीज एक टेरिटरी ही है। ठीक है जी। मैं तुम्हारा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा परेशानी बताओ एक बार। ठीक है। यस सर, थैंक सर यू। ये तो कॉमन हो गया आजकल ये सब चीजें तो सर अभी। ये बताओ, आजकल कॉमन हाइपरटेंशन नहीं हो गया? आजकल कॉमन किडनी की बीमारी नहीं हो गई? बताओ जरा। जी सर। पहले पहले लोगों में संबंधों का अधिकार था, हक मानते थे। याद करो, फिर से एक प्रसंग सुनाते हैं। जब महाराज द्रुपद, द्रुपद समझ रहे हो, द्रुपद जिस जो द्रौपदी को जन्म दिया उन्होंने, तो जब महाराज द्रुपद यस सर। ने द्रोणाचार्य को लज्जित किया, और द्रोणाचार्य को, द्रुपद को लड़की नहीं, लड़की मिली, लड़का नहीं हुआ, तो द्रुपद ने यज्ञ किया, यज्ञ 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 करके धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र को प्राप्त किया। जब उसको बेटा मिला, तो देखो कितने लोगों के हृदय में कितना हक था। तो द्रोणाचार्य उस लड़के को आशीर्वाद देने उसके यहाँ पहुंचे, क्योंकि मेरा मित्र है, उसके बच्चे पे मेरा हक है, मैं आशीर्वाद देने चाहूंगा। ये क्या था? तो हक मानते थे लोग हर चीज को। वो हक से गया कि मेरा राजा मेरा दोस्त है, तो मुझे 2 गाय दे दे, हक मानने गया वो। तो ये टेरिटरी था, वो उन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया तो कहा जीत लेगी टेरिटरी, तुम्हारा बीपी तो बढ़ा ही होगा ना उनका।
बड़ा होगा, उस समय बीपी नापने की मशीन होती तो देखते बीपी बढ़ गया होता उनका। और 100% धृतराष्ट्र मरा होगा किडनी फेलियर से। कोई मिले उधर डॉक्टर तो बताएगा। तो ये सब सॉल्यूशन चीजें लिए। बहुत सटीक है, ये मिलेगा। चलिए, और कौन था जिसको किडनी की बीमारी लगी होगी, बताओ। कर्ण। ये था आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ गई मैडम गुलाटी जी? यही है कर्ण। यस सर। ना सिंपल। पांडवों का बन पाया ना कौरवों का ठीक से। और ना द्रोणाचार्य का बना ना परशुराम का, और निकल लिया पतली गली से। चलिए, इट्स ओके, डोंट वरी। ठीक है ना? चलिए आगे, आगे बढ़ने दीजिए भैया। क्या चाहते हैं, पूरा महाभारत यही सुना दें आप लोगों को? चलिए देखिए, और देखिए, और क्या दिमाग में आएगा उसके। मे बी ट्रिगर्ड आफ्टर सिचुएशन ऑफ अ डीप फियर, आफ्टर एन एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट एंड एबन, या मतलब होता कि हमें निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ऐसा फीलिंग हुआ, डिसअपॉइंटमेंट और बेट्रा, धोखा मिला उसको, डिसअपॉइंटेड हो गया, किडनी, हाइपरटेंशन, एंटीमनी। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या उसके, देखिए उसके दिमाग में तीन चीज चलेगा। अगर इसको इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए तो क्या है जी? माई पार्टनर हैज नेवर लव मी। ये भी तो अधिकार ना देना हुआ है। यस। फिर क्या होगा? आई, अब पत्नी के बारे में क्या सोचेगा, या लड़की के बारे में, या उसकी जो प्रेमिका होगी, लाइक आई लव, आई कुड नेवर फील हर माइंड। इतने प्यार करने के बावजूद भी मैंने कभी ये नहीं महसूस किया कि वो मेरी है। कहाँ गई लड़की? साक्षी, देखो, जी सर। देखो क्या लिखा है, तुम्हारी बात लिखी है। यस सर। ये जो जो बात हम लोग जैसा आपने जो बोला, वही सिचुएशन है यहाँ पे। आई लाइक हिज कर लीजिए, हर कर लीजिए, जो अभी आपको लगता हो, और आपको लगे कि यार मैंने इतना सब कुछ करने के बाद मुझे मुझे लगता है कि वो मेरा है। ये भी क्या है? टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट है। यस फिर सर। क्या है? माई ब्रदर्स, माई ब्रदर कॉल मी टू सपोर्ट हिम इन अ जजमेंट अगेंस्ट आवर फादर। कभी कभी नहीं होता है, ना भाई का रहा, ना घर का रहा, ना बाप का रहा। देखो लिखा है यहाँ पे साथ साथ। कभी कभी नहीं बुलाते हम लोग, आइए आइए गुलाटी जी मैं मदद करूंगा। अब वो गुलाटी जी लड़ के चली आई, आप देख लेंगे, वो बुला रहे हैं हमको, अब तुम छोड़ दो हमारे, जो भी घर के मम्मी पापा भाई बहन सबसे लड़ लिए। अक्सर करके होता है ऐसा। क्या जाओ देख लेते हैं, हम लड़ लेंगे, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अब आप पहुंची, सब छोड़ छाड़ के, अजीत ऑनर किलिंग, छोड़ छाड़ के पहुंची। पहुंची तो कहा, बट आई कैन नॉट डू दिस टू माई फादर। ना रहने दो भैया, ये ना करेंगे हम, जाओ। अभी बेचारे जाए कहाँ, धोबी का, यू नो, ना इधर का ना उधर का, उससे भी ना लड़ घर लिए। का ना घाट का। हाँ, उससे भी लड़ लिए मैडम। और जिसके यहाँ गए हैं, जो सोच के गए हैं, वो भी कहा कि कहाँ, हमारे तो बीवी बच्चे, निकलिए अब आप। तो दोनों साइड का कहानी खत्म। वो जो सिचुएशन था, कितना होता है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लाइव कहानी। हमारे नोन में एक लड़की, जिसके दो बच्चे, पति, उन्होंने फोन से किसी से बात करना शुरू किया। सोचिएगा, अब उससे बॉन्डिंग हो गई, और वो उनसे मिलने चली गई, बच्चे को छोड़ के। जब वहां पहुंची तो उसने कहा चलो यहां से चलते हैं, हम लोग अपनी नई जिंदगी बनाएंगे।
अब वो लेके चल दिया उनको। 2 दिन के बाद उनके घर वालों ने कहा क्या किया, उनके घर वालों को जब पता चला कि नहीं ये तो शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे भी हैं, इनका एक पति भी है, तो घर वालों ने कहा भगाओ इसको यहाँ से। ठीक है किया हो तुम। तो अब सोचिए कहाँ की रही वो, कहीं की रही। नहीं सर। वो जो सिचुएशन था दिस विल क्रिएट किडनी वाला प्रेशर, और सीरियसली वापस आए, एक्सेप्ट किया गया उनको, बल्कि दोनों किडनी फेल हो गए। और जिस पति को छोड़ के भागी थी बेचारा, वो एक तो किडनी दिया उनको। तो क्या है ये? सर एक कर्मों ही का। सिचुएशन में, एक हाँ। ही बार में ऐसा आ जाएगा सर, एक ही सिचुएशन में? नहीं नहीं, बहुत दिनों से वो बात कर रहे थे ना बेटा, एक दिन का थोड़ा बात। आज हम बात किए, कौन होता है जी आज बात के दिन 2 बच्चे छोड़ के चला जाएगा ना एकदम का वो बात भाई बहुत दिनों से चल रही थी उन लोगों की। हस्बैंड कहीं और कमा रहे थे, मतलब मिलिट्री में थे वो। तो कभी कभी होता है, और जानते हो ये सिचुएशंस हैं, ये इमोशंस हैं, आपको समझना पड़ेगा। सर मतलब वो जनरली ऐसे कोई सिचुएशन, एक्सेप्ट नहीं। हाँ बोलिए, बोलिए। मतलब वो सिचुएशन को सर कंटिन्यू थॉट प्रोसेस में ले रही थी वो? हाँ ले रही थी बेटा, कोई कैसे भाग जाएगा आप बताओ। हम आज बात कर रहे हैं और आज भाग लेंगे, नहीं सर। संभव है क्या? प्यार होते होते होता है यार, बहुत बड़ा डिसीजन है। होने के बाद भी जैसे उसके हस्बैंड ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर अपनी किडनी तक दी, तो ये उसके हस्बैंड का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का हो गया सर? यस सर, यही मैं पूछने वाली थी क्योंकि हाँ, नॉर्मल तो है नहीं भगवान ऐसे। ऐसा हस्बैंड सबको दे। बिल्कुल सर। नेट्रम कार्ब था वो। नेट्रम नेट्रम का। कार्ब ऐसा ही होता है। जी जी नेट्रम सर। कार्ब जब जाएंगे ना, जब हम नेट्रम पढ़ाएंगे, द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड इन द वर्ल्ड इज नेट्रम कार्ब। ठीक जी है। सर। ये लोग वेरी ऐसे सॉफ्ट होते नेचर हैं इन। जो लाख, आप सिंधु ताई का नाम सुना आप लोगों ने? सिंधु ताई, गुप्तदान। यस सर। कभी गूगल करिएगा। अनाथ बच्चों। सिंधु ताई अनाथ बच्चों। ने को उसके हस्बैंड ने मतलब क्या प्रताड़ना करके नहीं भगाया उसको, लेकिन अंत यस। में उसने अपने हस्बैंड को अपने पास रखा, सारी जिम्मेदारियां निभाई उसकी। और उसने फिर क्या किया, अपनी जैसी महिलाओं के लिए ग्रुप बना दिया कि नहीं अब मेरी जैसी कोई लड़की लाचार नहीं रहेगी। ये होते हैं नेट्रम कार्ब, द मोस्ट गुप्तदानी रिस्पॉन्सिबल। होते हैं। ठीक है, जिम्मेदार होते हैं और हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। पता है कितनों की जिंदगियां बना देते हैं ये लोग। कौन थे ये? नेट्रम कार्ब। बहुत सारे लोग हैं, किसका नाम गिना है, गांधी जी से लेकर अम्बेडकर सर, जिन्होंने पूरा परिवर्तन अपने में सह के परिवर्तन लेके आए। ऐसे लोग होते हैं जिम्मेदार, जिनका जिम्मेदारी का एक चेहरा वही है, ईमानदारी का एक चेहरा, ये लोग होते हैं। ठीक है, समझ में आया कांतिलाल सर? जी सर बिल्कुल। ये होते हैं ये लोग। तो जब और हम सर नेटवर्क वाइफ, पढ़ेंगे ना, तो आप सर लोग वाइफ का कौन सा रिमेडी हो जाएगा सर? कहा बताए वो वाइफ का कार्य में दिया जाएगा। वाइफ इज नॉन कंसाइंसियस लाइक ऐसे गधी, मतलब देखो इमोशनल थी वो ना, इमोशनल फूल्स होते हैं। पल्सटिला भी हो सकती है वो, लैकेसिस भी हो सकती है वो, एनाकार्डिया वो, एलिमिना भी हो सकती है वो, कोई भी ऐसी महिला जिसको प्यार चाहिए था। और जानते हो कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोग जो इस तरह का काम करते हैं, तो वो जिसके लिए कर रहे हैं वो चीज उनके लाइफ में लैकिंग है। ये बताओ कोई क्यों जाएगा कहीं? लैक अभी करना हाँ हाल है। ही सर, में। मैं यही आपसे पूछने वाली हम्म। थी कि जब इतने रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड थे और इतना केयरिंग थे तो क्यों जाना पड़ा? हाँ मैम देखिए, मैं क्या बोल होता रहा है, था ना। पल्सटिला को जानते हैं ना? पल्सटिला को जानते हैं, या कुछ ऐसी रेमेडीज होती है। पल्सटिला प्यार को क्यों विंड फ्लावर कहा जाता है बताइए? प्यार प्यार के इट्स लाइक गॉन विद जीवन। द विंड ना, जिस तरफ हवा आई वहां पर झुक गई। ठीक है। आपने
एक मूवी देखी है रुस्तम? यस सर। यस। उसकी पत्नी, हाँ सर, राइट। तो उसकी पत्नी बुरी थोड़ी ना थी, बट यस। जो नीड होता है ना, जो नीड होता है बॉडी की, उस नीड के सामने सब फेल हो जाते हैं। हम्म। समझ रहा हो? यस सर। तो इसीलिए वो 4-6 साल के लिए बाहर थे, मतलब ऐसे जगह पे थे, और जो नीड थी, जैसे कोई इंसान खाली प्रेम का भूखा होता, प्यार से बात, तो वो जब भी बात करते थे उस टाइम पे, तो कहते थे, वो कहती थी कि अरे मेरी तबीयत सही नहीं है, कुछ देर बात कर लीजिए ना प्यार से। बात करने से क्या तुम ठीक हो जाओगी? ओवर रिस्पॉन्सिबल, दवाई दे रहे हैं, दवाई खाओ और सो जाओ। तो इंसान को सब कुछ भी मिल रहा है, लेकिन एक चीज लैकिंग होती है ना, और उस लैकिंग ही तो, वही लैकिंग उसका क्या है जी? स्फीयर ऑफ एक्शन है, वही उसकी ससेप्टेबिलिटी है, वही जी। उसका वीक पॉइंट है, वहीं से बीमारी आएगी, वही जिम्मेदारी। और वंस वंस योर हस्बैंड रियलाइज, वंस दैट हस्बैंड रियलाइज, देन ही रेडी टू गिव किडनी। उसको रियलाइज हुआ ना कि यार अगर मैं ऐसे बात ना करता तो शायद ऐसे कदम ना उठाती। तो ठीक है, जितनी जिम्मेदारी उसकी है उतनी जिम्मेदारी मेरी है, यही तो कंसाइंस की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसा करते हैं कि हम ही किडनी देंगे, हमारी वजह से हुआ ना ये सब। एट द एंड सुबह हु को इज बोला द, शाम को। मतलब एट द एंड घर का जिम्मेदार कौन व्यक्ति था? तो आप लोग के लिए भी कह रहे हैं हम कि अगर घर के जिम्मेदार हो, तो ये देखो, रोटी कपड़ा मकान पैसा के अलावा भी जिंदगी चलती है, वो होता है दो शब्द प्यार से बात करने की। आज वुमेन्स डे है ना, तो आज सोचना यस। कि हमारी महिलाएं, ये ऑल मर्दानी इन द हाउस, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। जानते हो, मैं भी ऐसे ही फक्कड़ था। मेरी इज्जत तब बनी, मैंने तब सोचा कि बाप रे बाप कितना कठिन परिश्रम करते हैं लोग। जब मेरी ड्यूटी लगी गायनी में, ऑप्स गायनी में, बच्चों को बता रहा था, 1 महीना में ऑप्स और गए, ऑप्स गायनी पर 1 महीना मेरी ड्यूटी थी, और मैंने देखा कि डिलीवरी के टाइम जिंदगी और मौत से लड़ के हमें जन्म देती है माँ हमारी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पूछते भी नहीं मम्मी खाया कि नहीं खाया। अभी तुफैल मुझसे कह रहा था कि तीन, मेरा 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 सारथी है, मेरा ड्राइवर है तुफैल, उसने कहा सर, हमारे 3 शब्दों पे पत्नी हमारे साथ चल देती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, पूछती नहीं है कुछ भी, और हम उसे अपनी जागीर समझते हैं। तो आप सब लोगों को कह रहे हैं, मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता उस घर में दरिद्रता आती है। दरिद्रता, यस। जिस घर में पत्नी का सम्मान नहीं होता, जिस घर में औरत का सम्मान नहीं होता, उस घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि वो लक्ष्मी नहीं प्रॉस्पेरिटी की आती। देवी कौन है? एक फीमेल है। लक्ष्मी। लक्ष्मी। ठीक है, तो आपसे इतना ही कहना है कि से हेलो टू योर लेडी, राइट? हग एंड से थैंक यू, माँ को, बहन को, भाई, पत्नी को, से थैंक यू। हग भी करके कह सकते हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, हाँ डाल दो। हाँ, 2 टमाटर डाल दो। आजकल हम आज हमसे, हैप्पी महिला आज हैप्पी महिला डे है ही है आज। हाँ आज महिला डे है। तो आप लोग करिए ऐसा, क्योंकि बहुत 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 सहाय मम्मी ने आपके लिए, बहुत सहाय पत्नी ने आपके लिए। तो आज का दिन उनके लिए है। ठीक है, चलिए किडनी खत्म करते हैं। तो गौरी शंकर का ज्ञान सुनते रहिएगा, तो ऐसे बस सुनते रहिएगा आप, और ज्ञान खत्म हो जाएगा, किडनी नहीं खत्म होगा। तो आज किडनी खत्म करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, लास्ट टाइम जो बोला था मैंने, मैं उसके बाद क्या है, और या फिर ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेल्फ डिवैल्यूएशन इन वाटर और लिक्विड इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ
द ट्रॉमा। ठीक, तो भी हो जाता है। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ फ्लड, लॉस, बम्बार्टमेंट बाय ट्रेन। और क्या सोचेगा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। ये भी किडनी को लेके परेशान करता है कि मैंने तो सब खो दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। People with kidney problem demonstrate a lack of discernment or an inability to make a decision they needs। ये भी होता है जी। यही तो, ये बताओ, ये क्या ये एल्यूमिना का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है? ये जो महिला, जिस महिला की मैं बात कर रहा हूं, उसने जब डिसीजन लिया होगा, तो क्या लगता है आपको, क्लियर माइंड से डिसीजन लिया होगा? ये देखो, क्या उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी? इनेबिलिटी टू मेक डिसीजन टू देयर नीड्स। क्या करें, उधर जाएं कि इधर जाएं? नीड्स मेरी तो ये है, पूरा किधर करेंगे, इधर जाके करें कि इधर जाके करें? ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, लिखा पीपल विथ किडनी प्रॉब्लम डिमोन्स्ट्रेट द लैक ऑफ, ये देखो, डिस्क्रिमिनेट। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए? जजमेंट। ठीक है, जज नहीं कर पाते हैं किधर जाएं। जजमेंट या डिस्क्रिमिनेशन, कंफ्यूजन होता है। जजमेंट कर दीजिए। कंफ्यूज डिसीजन है कि जाना किधर है। डिसीजन हाँ डिसीजन हाँ, अपनी अपनी नीड के लिए। सर देखिए, ये लाइन कितनी बढ़िया लाइन है सर। ये देखिए, इस लाइन को समझेंगे, अपनी जरूरत के लिए। और ये होता है जी, यूज करते हैं लोग एक दूसरे का, फिर किडनी खराब हो जाता है। और क्या है देखिए, एंड यू आर एबल टू इवन फील पावरलेस, इधर प्रपोज और इन रिलेशन टू अदर। often it's emotional individual who care too much about other। एक्चुअल करके ऐसे लोग जो होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, जो लोगों की बहुत केयर करते हैं। यू में ऑल्सो बी sweat too much about benefit of other and wanting to help। विशाल, तो इसको और जाइएगा, जाके पढ़िएगा, जो मेन था मैंने बता दी। छोटी मोटी चीजें हैं जो आप देख सकते पे तो नेटवर्क में तो आ जाएगा ना सर। हैं। अजीत, नेट्रम में भी किडनी की परेशानी होती है। हाइपरटेंशन की सबसे अच्छी दवाई नेट्रम होती है, बताइए ना तुमको। यस। अब देखिए, अब काम के बाद क्या है, हाउ टू क्योर किडनी ऑन साइकोलॉजिकल लेवल। अगर आपके पास किडनी का पेशेंट है, या आपको लगता है कि भविष्य में आपको अपनी किडनी हेल्दी रखनी है, ये 5-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सब लोग ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी किडनी हेल्दी रखनी है, जीवन भर आपकी किडनी की बीमारी नहीं होना चाहते हैं आप, किडनी को बीमारी में लेकर नहीं जाना चाहते हैं, रीनल फेलियर नहीं आना चाहते हैं, किडनी में स्टोन नहीं देना चाहते हैं, तो अब आपको लड़ना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होता है ऐसा। ये बताओ, अपने नीड से लड़ पाना आसान है क्या? अपनी जरूरत से लड़ पाना आसान है क्या? सोच के देखो। नो सर, नो। अपने इनर सोचो तो चाहिए, तो आसान नहीं होगा। इसीलिए हम सब कुछ जानते हुए भी हम लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, स्ट्रगल करना है आपको। आप जाने रहोगे तब न बचोगे, ये बताओ। अगर आपको ये कहावत है, जानकारी ही बचाव है, तो जब आप जाने रहोगे तो क्या हो रहा है? जैसे हम लोग भी, हम जानते हैं कि मोबाइल देखने से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब भी देख रहे होते हो, जब बहुत देर हो जाता है, अरे अरे क्या कर रहे हैं, अभी धराओ, अब बाद में देखेंगे इसको। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन देख रहे होते हैं, लेकिन जैसे चेतना जाए अंदर से, अरे ये तो बहुत देर हो गया, आंख खराब हो जाएगी, हटा दो। उसके बाद चलो आंख छीटा मार के बैठते हैं, और फिर मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो जितने भी इमोशंस, जितने भी ऑर्गन है, वो ऑर्गन रिपीटेडली खराब होते हैं। मरीज मिलते हैं आपको, तमाम 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 ज्ञान के बाद भी मरीज मिलते हैं। तो क्यों होता है? क्योंकि ये हमारी आदत में शुमार है। तो इसको बार बार सीखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार जानना है। जितने किडनी का पेशेंट आए, आप उनको ये बिहेवियर की लिस्ट में देखो। मैंने जो आपको बताया है ना,
अगर आप केवल इतना समझ लोगे तो आप किडनी के पेशेंट को के लिए एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट मन पे और शरीर पे ला सकते हो आप। और देखना, ऐसे ही हम हार्ट पढ़ेंगे, ऐसे ही हम लंग्स पढ़ेंगे, ऐसे हम ओवरी पढ़ेंगे, ऐसे ही हम ईयर पढ़ेंगे, नोज पढ़ेंगे, आइज पढ़ेंगे, थ्रोट पढ़ेंगे, देखना। तो हमारा स्पेशलाइजेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसके रूब्रिक पे जाएंगे तो आपको और मजे आ जाएंगे। आप देखो लिखा है रिकमेंडेड, उसको क्या कहना है भैया? देखो 3 लेवल पे किडनी के पेशेंट को रिकवर किया जाना चाहिए अजीत। 3 लेवल कौन कौन से? फिजिकल, इमोशनल इमोशनल और स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल। तो आपका इलाज, अब बताओ दुनिया में कौन ऐसी मेडिकल साइंस है, बताइए उपेंद्र सर, जिसके पास इमोशनल हेल्थ की दवाई हो, स्पिरिचुअल है ही हेल्थ की नहीं, दवाई? नहीं है होम्योपैथ के पास। आज तो मेडिकल देख के आए हैं सर हमारे, जी सर, जी सर, देख के आए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जादू देखे, जादू कहते हैं उसको, जादू। मजा आ गया। ज्यादा, जी जी जी, एक वाकई लेडी, मिराकल है सर। एक लेडी थी मैम, उसके चेहरे को देख के आपको घिन आ जाए, लेकिन आफ्टर 1.5 year ऑफ होम्योपैथिक मेडिकेशन विदाउट एनी क्रीम मसाला, चेहरा चमक गया उसका। और दवाई देके सर को दिखाया मैंने, कोई चोरी नहीं। जी जी नेट्रम, जी सर, जी जी। नेट्रम के बाद जब उसकी काली सल्फ, काली सल्फ के बाद हम लोग मीडोराइनम, मीडोराइनम के बाद हमने दिया उसको सल्फर। सल्फर। और सल्फर से मतलब इतनी दवाइयों से, और ये ऑर्गेनल में लिखा है, आपको ऐसे ऐसे जाना है। तो द मोर सीरियस are more urgent and important kidney problem is message sent by your body to reestablish the contact। देखो बोला है, ये जब ये जो किडनी विडनी का ये जो बीमारी है, ये मैसेज हमारी बॉडी सेंड करती है हमें। क्या कहती है? रिस्टैब्लिश करो, रिस्टैब्लिश करो। बीमारी मैसेज देती है सर, कोई भी बीमारी हमें मैसेज देती है। क्या? रिस्टैब्लिश द कांटेक्ट विद इनर पावर and stop believing that we cannot face like other people, we cannot face to difficult situation we have in our life। ऐसा ऑलराइट। कुछ नहीं कि आप कठिन परिस्थितियों से लड़ नहीं सकते, क्योंकि जब किडनी खराब होता है तो होप चला जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इसका उल्टा है मैडम, जब होप चला जाता है तब किडनी खराब होता है। ये उल्टा है, याद रखिएगा आप लोग। अजीत, जी, क्या होता है? होप चला यस जाता सर, है। वो ये उल्टा होता है। जैसे होता है ना कि हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, अरे भैया पढ़ेंगे तब कंफर्टेबल होंगे। कंफर्टेबल है। यस ये सब नहीं होता है। हम मंदिर में जाएंगे तो शांत हो जाएंगे, नहीं भैया, शांत मन से जाएंगे तब मंदिर में फायदा है। बंदे में फायदा मंदिर है। में जाके शांत हो रहे हैं, नहीं, शांत नहीं। हो जाइए। और देखिए, इट्स इंपॉर्टेंट, खत्म हो गया जी। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टॉप थिंकिंग दैट लाइफ इज अनफेयर। कितना बढ़िया बात लिखा है। ये जो आज हमारे दिमाग में क्या है गुलाटी जी, दुनिया बड़ी खराब है, लोग अच्छे नहीं हैं, हर जगह मक्कारी है, कोई सही नहीं है, कलयुग आ गया है। 4 दिन से मेरा बेटा आजकल सीख लिया है, पापा कलयुग आ गया है, कोई अच्छा नहीं है। हमने कहा मारेगा तो तेरे बाबा। बच्चे जब बड़े होते तो यही कहते ना, हमने कहा बेटा अच्छाई हमारे अंदर होती है, तुम अच्छे रहोगे सब अच्छे दिखेंगे। फिर मुझसे कह रहा है पापा मेरा स्कूल हटा दो यार, वहां दोस्त अच्छे नहीं है। हमने कहा अच्छे दोस्त हमारे व्यवहार से बनते, बनाया अच्छे जगह पे जाके नहीं बनते। हम्म। सोचो ये थॉट प्रोसेस, वो छोटे से बच्चे बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, और आपके दिमाग, आप लोग अपने बच्चों को जाने जाने में गलत शिक्षा देते हो और कहते हो मेरा बच्चा खराब कैसे हो गया। कहीं ना कहीं आपने जो दिखाया है वही तो दिख रहा है। अरे बेटा बाहर बहुत लोग गंदे लोग होते, दुनिया खराब है, इतना मत करो ऐसे। अरे आप ये बोल रहे हो, बेचारा क्या करेगा वो?
तो यही तो बोलते हो, क्या बोला है किडनी के लिए, लाइफ इज अनफेयर। कितना दिमाग में घुसा हुआ है ये लाइफ। अब बोला स्टॉप थिंकिंग, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये सोचना बंद करो कि दुनिया या जिंदगी अनफेयर है, अनफेयर है। एंड इट्स बिहेवियर alienates us and prevent us to connect with our inner power। तो हम अपने अंदर की शक्ति को निकाल ही नहीं पाते। आपकी शक्ति बढ़ती किससे है? श्रम करने से। बोलिए। इनर व्हील से। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि हमारी शक्ति श्रम श्रम करने से नहीं बढ़ती, हमारी शक्ति सहायता। आप सहायता करो, देखो कितने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। खूब मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं जानेगा। देखा, इट इज नेसेसरी दैट वी स्टॉप कंपेयर। देखो जी, देखो 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 देखो, ये लाइन देखो। और क्या लिखा है इधर? आज तो दुनिया में खाली क्या है अजीत? उसका बड़ा गाड़ी मेरा कंपेयर। यस सर। उसका बड़ा घर मेरा छोटा घर। तो ये जो कंपेयर है, ये कंपैरिजन है। दिस कंपैरिजन इज अ रीजन फॉर योर किडनी पैथोलॉजी। कहते इट नेसेसरी दैट वी स्टॉप कंपेयरिंग आवरसेल्फ विथ अदर्स एंड अबेंडन आवर टेंडेंसी टू क्रिटिसाइज अदर। अदर। अजीत याद करो, बीमारी कैसे थी? इनग्रेटिट्यूड, क्रुएलिटी, इनह्यूमैनिटी। हरिवंश साहब नहीं बोल के कहें क्या ये भाई साहब आके नया नया बोल दिए तो हम उनको पढ़ रहे हैं। हो कितना बढ़िया किताब है। अब पापा बोल के गए 200 साल पहले, आपने पढ़ा ही नहीं उनको। It is therefore important that we learn to see things and people as they were without judgment, without idealizing them। बिना जजमेंट के लोगों से मिलिए। क्या अजीत बताया था मैंने? नेवर जज, नेवर ब्लेम, नेवर गिव जस्टिफिकेशन। अगर ये 3 चीज करते हैं, जीवन में कभी आपको बीमारी नहीं होगी और हमेशा आप इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट योर किडनी वाला प्रॉब्लम। नाउ मैं आपको दिखा देता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू एंटरिंग टुवर्ड्स द डिफरेंट, एकदम पूरा अलग ही दुनिया में आपको लेके जाएंगे। और दुनिया होगी किडनी के रूब्रिक की। और ऐसा क्लास, ऐसा रूब्रिक मैं आपसे वादा करता हूं सर कि पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने अब तक। अजीत नया नया है रे, पहली बार लॉन्च हो रहा है होम्योपैथी के पूरे जितना मैंने सीखा है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज द पहला स्टडी जिसमें सब कुछ एक साथ है। यस। सब कुछ एक साथ है, ऑर्गेनल, मैथमेटिका, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ज्ञान, गुरु, सब एक ही साथ है। महाभारत, रामायण, फिल्म, ऑल इन वन, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। और कहीं ऑल इन वन। नहीं। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूं। किडनी रूब्रिक देखिए, बस दिखा रहा है। डिस्कस आफ्टर। ये देखिए, एक एक रूब्रिक पे बात करेंगे। ए से शुरू किया ना मैंने अजीत, ए से एब्सेस। किडनी में एब्सेस हो गया, दवाई कौन सी है? और एब्सेस हुआ है तो क्यों हुआ है, ये आपको पता है। एडिसन डिजीज है तो एडिसन डिजीज के रूब्रिक क्या है, दवाइयां क्या है। फिर एन्यूरिया क्या होता है, एन्यूरिया को सप्रेशन में देखेंगे। बबलिंग सेंसेशन ऑफ किडनी क्या है, तो पहले तो आपको किडनी का सरफेस एरिया, 4 दवाइयां, लाइको, बर्बेरिस, ऐसे ही पूरा। किडनी का कैंसर जो बताया मैंने अजीत, सरसापरिला है। और अभी करेंट फ्लूइड में सारी दवाइयां आ गई। कौन कौन सी? ये देखो, ये सारी दवाइयां किडनी कैंसर है। किडनी के राइट में कैंसर है तो अलग कॉन्फ्लिक्ट। किडनी के कैंसर है जो मेटास्टेसिस हो गया बोन में तो अलग है। किडनी में इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होता है, म्यूकस इन यूरिन। कहाँ देखोगे इन्फ्लेमेशन किडनी का? म्यूकस में, यूटीआई में। उसमें क्या क्या दिखेगा, मेडिकल कंडीशन कौन कौन सी होगी, दवाई कौन सी है।
तो ऐसे हम लोग कोल्ड सेंसेशन किडनी रीजन, कोल्ड सेंसेशन। फिर होता है कंप्लेन किडनी इन जनरल, ये रूब्रिक कब उठाओगे। फिर कंप्लेन किडनी लेफ्ट, कंप्लेन किडनी राइट, कंप्लेन किडनी विथ ईयर सिम्टम, किडनी में कंप्लेन है और कान में दिक्कत है। देखो, और कंजेशन ऑफ किडनी, ये रूब्रिक है, 93 रेमेडी है। तो किडनी कंजेशन होता क्या है। हमेशा किडनी का कंजेशन एक्यूट किडनी सिंड्रोम में दिखेगा। अब एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है वो थोड़ा बहुत समझाएंगे आपको कि क्या है, उसके बाद दवाइयां देंगे आपको। फिर कंजेशन इन किडनी, ऐसे करके एक एक चीज को। फिर कॉन्ट्रैक्टेड किडनी कैसे दिखेगी आपको, ये देखो, एक किडनी नॉर्मल साइज है, एक किडनी छोटी हो गई। रूब्रिक है, 3 दवाइयां हैं उसमें, वो तीनों दवाइयों की लिस्ट हम आपको देंगे नीचे। डिजिटेरिस, नाइट्रिक एसिड, प्लम्बम मेटालिकम। फिर किडनी का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, ये दवाइयां हैं। ठीक है। फिर किडनी का डिजेनरेशन दिखा है, डिजेनरेशन ऑफ किडनी 26 दवाइयां हैं। अब डिजेनरेशन के लिए क्या क्या होता है, डायबिटीज में मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। फिर क्या दिखाएंगे आपको हम, किडनी का डिजेनरेशन फैटी हुआ है 27, फैटी डिजेनरेशन ऑफ किडनी क्या है, थोड़ा उसका एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। मैकेनिज्म क्या होता है फैटी का, कैसे मैकेनिज्म, एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होता है, किस कंडीशन में आपको फैटी किडनी मिलेगी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, सब में मिलेगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो किडनी के रूब्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद A to Z सारे रूब्रिक पढ़ने के बाद फिर यूरेटर पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे अजीत, यूरेटर और प्रोस्टेट। ठीक है, इधर किडनी खत्म हो जाएगा इसमें, किडनी, यूरेटर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। शुभरात्रि। थैंक शुभरात्रि। यू, शुभरात्रि। थैंक यू सर। नमस्ते। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank